वॉशिंग मशीन में कपड़ों की धुलाई का हुक्म। क्या वॉशिंग मशीन में कपड़ा पाक हो जाता है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सिलसिले में 3 बुनियादी उसूल याद रखें। सबसे पहला कि कपड़ों का नापाक होना अलग बात है और कपड़ों का मेला कुचेला होना अलग बात है। बाज़ मर्तबा कपड़ा तो पाक होता है लेकिन वो मेला कुचेला होता है, उस पर गर्द गुबार की वजह से मैल आ जाता है या इसी तरह पसीने की वजह से कपड़ा गंदा हो जाता है। तो ऐसे कपड़े के अंदर अगर वो नमाज पढ़ ले तो उसकी नमाज हो जाएगी, लेकिन उसको उसके अंदर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए क्योंकि उससे दूसरे आदमियों को तकलीफ हो जाती है बू की वजह से, बदबू की वजह से, और वो घिन महसूस करते हैं। तो ऐसे कपड़ों के बारे में कोई ख़ास हुक्म नहीं है कि जो पहले से पाक हो, यानी जिन पर सिर्फ गर्द गुबार ही लगा हो, नजासत न लगी हो। ऐसे कपड़ों के बारे में कोई ख़ास हुक्म नहीं है कि 1 मरतबा धोया जाए, 3 मरतबा धोया जाए, या धोने के बाद निचोड़ा जाए या नहीं निचोड़ा जाए, क्योंकि ये कपड़े जिस तरह पहले पाक थे अब भी पाक ही हैं। इन कपड़ों का धोना सिर्फ नज़ाफ़त की वजह से होता है ये या इस साफ़ सुथराई की वजह से होता है ताकि इससे ये बदबू दूर हो जाए। लेकिन अगर ऐसे कपड़े हों जिनमें नजासत लगी हुई हो और ऐसी नजासत जो नज़र ना आती हो और आम तौर पर कपड़ों के अंदर इसी तरह की नजासत लगी होती है, तो ऐसे कपड़ों के बारे में ये हुक्म है कि उनको 3 मरतबा धोने के साथ साथ 3 मरतबा निचोड़ना भी ज़रूरी होगा, फिर ही जाकर वो कपड़ा पाक होगा। और तीसरी बात कि अगर पाक कपड़ों और नापाक कपड़ों को किसी टब के अंदर पानी में डाल दिया जाए, तो अब चूंकि वहाँ पर पाक कपड़े और नापाक कपड़े दोनों इकट्ठे हैं, दोनों जमा है, अब नापाक कपड़ों से जो नजासत निकलेगी वो पानी को गंदा कर देगी और पानी के गंदा होने की वजह से फिर पाक कपड़े भी गंदे हो जाएंगे। अब जिस तरह जो है नापाक कपड़ों को पाक करना ज़रूरी था, अब पाक कपड़ों को भी पाक करना ज़रूरी होगा। यानी कि अब पहले जो है जिस तरह नापाक कपड़ों को 3 मरतबा धोना और उनको निचोड़ना ज़रूरी था, ठीक इसी तरह अब पाक कपड़ों को भी निचोड़ना और धोना क्या होगा, ज़रूरी होगा। अब अगर वॉशिंग मशीन के अंदर सिर्फ पाक कपड़ों को धोया जा रहा है, उनमें कोई नापाक कपड़ा नहीं है, तो अब जिस तरह से वो पहले पाक थे इसी तरह से बाद में पाक है। चाहे वॉशिंग मशीन में उनको बाद में निचोड़ा जाए या नहीं निचोड़ा जाए, चाहे 3 मरतबा धोया जाए या 3 मरतबा नहीं धोया जाए, हर सूरत में जो है पाक कपड़ा पाक ही रहेगा। लेकिन अगर वॉशिंग मशीन में पाक और नापाक कपड़ों को साथ में धोया जा रहा है, तो उस वाली सूरत के अंदर ये हुक्म है कि नापाक कपड़े को, अगर वॉशिंग मशीन ऐसी है कि वॉशिंग मशीन के अंदर 2 खाने हैं, तो उस वाली सूरत के अंदर धोने वाले खाने से कपड़े को निकाल कर उससे पानी को अलग करके उसके बाद हाथ से निचोड़ना या इस तरह वॉशिंग मशीन के दूसरे खाते में निचोड़ना ये ज़रूरी होगा, और ये तकरीबन 3 मरतबा किया जाएगा। हर मरतबा धोने के खाने से निकाल कर उससे पानी को अलग करके या तो हाथ से, इस तरह वॉशिंग मशीन के दूसरे खाने से पानी को अलग करके फिर ही जाकर वो कपड़ा पाक हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसका एक ही खाता होता है, जिसका एक ही खाना हुआ करता है और उसमें पहले कपड़ा धुलता रहा और कपड़े के धुलने के बाद जो है वही खाना वॉशिंग मशीन का वही खाना कपड़े को निचोड़ता भी हो, तो उस वाली सूरत के अंदर जो है 3 मरतबा तब भी निचोड़ना ज़रूरी होगा उसी खाने के अंदर, और हर मरतबा निचोड़ने के साथ-साथ अलग-अलग पानी भी डाल दिया जाएगा, तभी जाकर कपड़ा पाक होगा। और इसी तरह अगर सिर्फ़ नापाक कपड़ों को वहाँ पर वॉशिंग मशीन के अंदर डाला जाए, तो उसका भी हुक्म है कि हर मरतबा धोने के खाने से निकाल कर कपड़े को उससे पानी को अलग करके या तो हाथ से या तो वॉशिंग मशीन के दूसरे खाने में डालकर उससे पानी को अलग करके उसको 3 मरतबा निचोड़ना होगा, तभी जाकर वो कपड़ा पाक होगा, उसके बगैर कपड़ा